कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के खेत, एरना कुछ उधर विदारिया, मैं रावण मारा खेत, खेत माने रण क्षेत्र में हमने रावण को मारा, इस राम के बस का ना था। अब ये बातें बहुत देर में समझ में आएंगे, अभी तो आप परमात्मा कबीर साहब को भगवान मानने को ही तैयार नहीं होगी, 2-4 सत्संग सुन लोगे फिर आपको समझ में आ जाएगी। अब क्या होता है विचार कीजिएगा। भगवान श्री राम विजयी हुए, विभीषण को राज प्राप्त हुआ और सीता जी को अग्नि परीक्षा करके भगवान श्री राम घर ले आते हजारों व्यक्तियों के सामने कि मैं तुझे जब ले चलूंगा अपने साथ, तुझे अग्नि में प्रवेश करूंगा। श्री राम ने कड़ी परीक्षा ली, अगर तू नहीं जली तो निष्कलंक है और जल गई तो कलंकनी तेरा काम बन जाएगा, मर जाएगी। सबके सामने सीता जी की परीक्षा की, अग्नि में बैठा के नहीं जली वो देवी, और सहर सीता जी को श्री रामचंद्र जी अवतार ले आए, प्रेम से रहने लगे। कुछ दिनों के बाद एक दिन भगवान श्री राम रात्रि के समय नगरी में घूम रहा था, एक धोबी अपनी पत्नी को पीट रहा था और कह रहा था तू कहाँ रही 2 दिन। वो कहती है मैं अपने मायके चली गई थी, आपने मेरे साथ लड़ाई कर दी थी। कहने लगा मैं क्या जानू उल्टा, तू कहाँ रातों बिताई है तूने, मैं ये दशरथ पुत्र रामचंद्र नहीं हूं जिसने 12 वर्ष रावण की कैद में सीता रही और फिर उसके बाद अपने घर रख ली, मैं ऐसा नहीं हूं। इस बात ने सुनकर कहते भगवान राम को नफरत होगी, आके सीता को अगले दिन घर से निष्कासित कर दिया कि जाओ आप यहाँ से, मेरी बेइज्जती होती है। थरा गजब है, अपने सामने परीक्षा लेकर ले, अग्नि परीक्षा में उसमें जड़ी नहीं, तब अपनी बुद्धि तो फेल होगी। आम आदमी के कहने से पत्नी निकाल दी। इन महापुरुषों की हम आड़ लिए हुए, इन भगवानों की हम आड़ लेकर अपनी मुक्ति चाह रहे हैं, जिनकी आप स्थिर बुद्धि नहीं। अब ये सोचना चाहिए कि परम पिता पूर्ण परमेश्वर की शरण में जाने से जीव छुटकारा होगा। सीता जी गर्भवती, पेट में बालक, बच्चा गर्भ में, और एक नौजवान औरत को घर से निकाल देना, बताओ भैया काहे की समझदारी। कहते हो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आग लगे सी मर्यादा को, कोई बात हुई। जब आपने सामने परीक्षा ले ली, फिर आम जीव के कहने थे, फिर तो कल पिताजी ने निकाल दे कोई, फिर अगले दिन माँ ने निकाल दे कोई, कुछ ना कुछ तो दुनिया बकती ही रहती है। तो ये कहानी क्या है, ये इनका जीवन, इनकी पहले ये कहानी निर्धारित होती है। ये भगवान उसमें टस से मस नहीं कर सकते, इनका बस की बात नहीं। और वो सारा रिमोट इस ज्योत निरंजन अव्यक्त भगवान निराकार के हाथ में, ये निराकार तो है नहीं पर है आकार में, पर इन्होंने निराकार मान रखा है अनजानों ने, तो हम निराकार कह देते हैं। जिनको तुम निराकार कहते हो वो सबको नचाता है, इनकी बुद्धि पर पर्दा घेर दे। इतना भी ना सोचा तू क्या करने जा रहा है, जवान औरत गर्भ में बच्चा, आदमी निकल के देखो करते हैं, औरत की तो कहना के उसे छोड़ के देखो बड़े पूरे घर में क्या क्या कैसे जीवन होगा, कहाँ रोटी खावे, कहाँ रहे, क्या क्या उसका, अरे औरत की जात का तो फिर कहना है कि फिर ऋषि वाल्मीकि वहां जाकर सीता जी ने शरण लिया, अपने पिता की तरह वहां रही। फिर वहां एक पुत्र और हुआ जो ऋषि जी ने अपनी कृपा से उनको किसी कारण से और एक कुश से बना दिया था। तो 2 पुत्र लव और कुश नाम के। एक दिन जब जवान हुए वो बच्चे और रामचंद्र जी ने घोड़ा छोड़ दिया अपनी परीक्षण करने के लिए, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए। लव और कुश ने वो घोड़ा पकड़ दिया और छक्के छुड़ा दिए उस रामचंद्र जी के। और सीता जी ने दर्शन नहीं दिए कि ऐसे व्यक्ति की मैं दर्शन नहीं करती जिसने इतना भी रहम नहीं करा मेरे ऊपर, एक गर्भवती को करते निकाल दिया। तो कहते जमीन में समा गई वह सीता, और भगवान राम वापस आके और सरयू नदी में छलांग लाकर मृत्यु को प्राप्त हुए, आत्महत्या करी। अब इन बातों को ध्यानपूर्वक सोचना होगा हमने, हम किसी के द्वेषी नहीं, ना किसी को बड़ा छोटा बताते, जो की तो कथा सुना दी। अब विचार करना आपका फर्ज बने। जिन भगवानों की मार ले रखी है वो आप सुखी नहीं, सारा जीवन दुख में, उनका एक सुख का सांस नहीं उनको प्राप्त हुआ। और हम उनकी भक्ति करके परमात्मा कबीर साहब कहते तुम कहाँ सुख पाओगे ना जानो, कुछ तो खोलो। इस प्रकार परमात्मा ये त्रेता युग में आए और अपनी सतकथा और बहुत से जीवों का उद्धार किया।